बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बेटा ये बात करते हैं कि आज हमने सीखना क्या क्या है। कुछ चंद क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स के। एक तो कहा कि सीएसएस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, इनलाइन, इंटरनल। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे डेफिनेटली जिनको वो ये देख के बड़ा गुस्सा भी आया होगा कि सर फिर वो दोबारा करवा रहे हैं। ये कौन से बच्चे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो तो कहते हैं तो कि कोई झूठ ही होवे सर, कोई गल पूछ लैन। अच्छा, सीएसएस देखेंगे, इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल स्टाइल शीट में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। और क्वेश्चंस ये भी आए कि सर क्लासेस का नहीं पता क्लास क्या होती है, आईडी का नहीं पता आईडी क्या होती है, और कैसे इसको यूज़ करते हैं। फिर इवन एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक कैसे करना है वो नहीं हो रही। ठीक है जी, तो हम इन चंद बेसिक्स चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो ये मैंने प्रीवियस जो हमारा टॉपिक हमने डिस्कस किया था 26, तो काफ़ी पुराना है बल्कि। चलो इसी को सेव एज करते हैं। टुडे इज़ 27। इसको मैं इसका चूँकि फ़ाइल का नाम मैं नॉर्मली डेट के हिसाब से ही रख लेता हूँ, तो ये मैंने इसका नाम रख लिया 27/7/2020.html। जी बेटा, अपने अपने माइक ऑफ रखें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर बात समझ आ रही है तो अपने माइक आप काइंडली ऑफ रखें। चलें, अच्छा बेटा, ये तो अब आपको सबको आइडिया है कि हमारा जो HTML सारा कुछ मैं इसमें से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये बेटा हमारा HTML का सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया, जिसमें आप देख सकते हैं कि HTML का टैग है स्टार्ट पे और एंड पे इसका क्लोजिंग टैग होगा। बेटा माइक अपने ऑफ कर लें, रिक्वेस्ट है। अगर कोई बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना माइक अपने ऑफ रखें। तो ये HTML का टैग शुरू पे हमने एक लगा दिया, उसके बाद ये हेड का टैग आ गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर ये बॉडी का टैग आ गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे वेब पेज के ऊपर जो कुछ भी कंटेंट नज़र आता है वो इस बॉडी टैग में हम लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको साथ ही साथ पेज को ओपन कर लेता हूँ ताकि डिस्कशन होती जाए, आउटपुट साथ हम देखते जाएं। तो ये मैंने पेज एक ओपन किया, जो मैंने अभी फाइल बनाई है, इसका नाम है 27/7/2020। इस पे चूंकि मैंने कोई भी कंटेंट नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लिखा, कोई इमेज नहीं है, तो ये एम्प्टी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक टैग यूज़ कर लेता हूँ, हेडिंग लगा देता हूँ ताकि हम बात को अपने को आगे बढ़ा सकें। तो ये मैंने एक हेडिंग लगा दी, ओपनिंग टैग आ गया, उसका ये क्लोजिंग टैग आ गया। दरमियान में मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख दूंगा तो वो एज अ हेडिंग वो डिस्प्ले हो जाएगा वेब पेज के ऊपर। मैंने सिंपल कैप्स्टोन प्रोजेक्ट लिखा, इसको सेव करूंगा और इधर आके रिफ़्रेश करूंगा तो ये मुझे डिस्प्ले हो गया जो मैंने कंटेंट प्लेस किया था। अच्छा बेटा, ये आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं सिर्फ ये रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस नहीं की और हमारा गैप भी आया है। लेकिन बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे कोई इधर से कोई लाखों डॉलर नहीं आ रहे, मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको। मैं आपको ये बात ही आपसे फाइनलाइज कर रहा हूँ। मैं ये ज़फ़र साहब से बात कर चुका हूँ। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे लिए मोटिवेशन है, मैं आपको पढ़ाऊँगा, अदरवाइज़ फिर आप प्रोजेक्ट किसी और से करेंगे। तो ये मैंने हेडिंग 1 लगा दी। अब आपने बात की थी कि जी सर हमें स्टाइल शीट का नहीं पता। बेटा 3 किस्म की स्टाइल शीट होती है, मैं आपको साथ साथ वो बता देता हूँ। इनलाइन स्टाइल शीट हम विद इन टैग लिखते हैं, विद इन टैग, टैग के अंदर ही लिखी जाती है, उसे इनलाइन कहते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट विद इन पेज हम लगाते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल जो कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये आउटसाइड द HTML डॉक्यूमेंट ये स्टाइल शीट बनाई जाती है, आउटसाइड द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, तो अब डेफिनेटली चूंकि ये आउटसाइड है, इनलाइन तो विद इन टैग आ गई, वो सेम पेज सेम टैग में हम लिख देंगे स्टाइल, वो अप्लाई हो जाएगा। इंटरनल विद इन HTML पेज लग जाएगी, उसका भी कोई इशू नहीं है।
जो हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाते हैं, जो आउटसाइड द HTML डॉक्यूमेंट बनाई जाती है, तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, वी हैव टू लिंक दैट स्टाइल शीट। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो इसको फाइल को मैं एक्चुअली सेव नहीं करना, तो मैं आदतन ही कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। ये देखें इनलाइन स्टाइल शीट, उसके लिए मैं क्या करूँगा, टैग के अंदर ही मैं स्टाइल का जो है वो प्रॉपर्टी स्टाइल की यूज़ करूँगा। इक्वल का साइन आएगा। अब ये एक स्टूडेंट ने मुझे कल कोड सेंड किया, स्क्रीनशॉट सेंड किया, तो वो उसको मैं रिप्लाई कर रहा था, बेटा HTML में भी हम प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। जैसे ये स्टाइल एक प्रॉपर्टी है, इक्वल के साइन के बाद डबल कोट्स में इसकी मैं वैल्यू दूंगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते आए हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू के दरमियान इक्वल का साइन आता है, जबकि स्टाइल शीट में हम इक्वल नहीं लगाते बल्कि कॉलन लगाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम इसको टेक केयर नहीं करते तो फिर हमारा कोड सही नहीं चलता और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ने तो ऐसा ही करवाया था, हमने भी वैसे ही लिखा है लेकिन हो नहीं रहा। तो यहाँ पर इक्वल का साइन आना है। तो हमने रिसेंटली प्रॉपर्टी पढ़ी फ़ॉन्ट की, टेक्स्ट की, बैकग्राउंड कलर की, उनमें से कोई भी आप यूज़ कर लें। बैकग्राउंड कलर में लगा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर किस पे अप्लाई होगा, H1 पे, हेडिंग पे, सिर्फ इसी करंट हेडिंग पे। इसका मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, ब्लू कलर में दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद जब मैं इसको रन करता हूँ तो मैं अपने पेज को आखिर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आप देखें ये कॉर्नर टू कॉर्नर हेडिंग का बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। अब मैंने इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ भी रिवाइज कर रहा हूँ ताकि बात थोड़ी क्लियर हमारी हो जाए। विड्थ की प्रॉपर्टी देखी थी, विड्थ की वैल्यू हमने कहा था। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं इक्वल का साइन नहीं यूज़ कर रहा, यहाँ पर मुझे स्टाइल शीट में कॉलन यूज़ करने हैं। विड्थ मैं यहाँ पे परसेंटेज में भी दे सकता हूँ और पिक्सल्स में भी दे सकता हूँ। मैं 400 पिक्सल्स दोनों से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 400 पिक्सल्स मैंने इसकी विड्थ दी, तो ये देखें ये इसका हेडिंग इतनी आ गई। अगर मैं इसको परसेंटेज में विड्थ देना चाहूँ, परसेंटेज में, तो फिर मुझे ये ख्याल करना है, ये देखना है कि पूरे पेज के कितने % पे मैं हेडिंग डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ पेज के 50% तक हेडिंग रहे, 50%, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 50 और 7% का साइन लगा दूंगा। ठीक है जी। तो अब ये जो मैंने अडॉप्ट किया तरीकाकार स्टाइल शीट का, ये बेटा इनलाइन स्टाइल शीट है। इनलाइन क्यों है, इनलाइन क्यों है, चूंकि मैंने इसको टैग के अंदर लिखा। ये देखें, ये मैंने चूंकि टैग के अंदर लिखा, सो दैट इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन स्टाइल शीट। तो HTML में कमेंट्स लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये मैं कमेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरह से। तो ये क्या है जी, इनलाइन स्टाइल शीट है। अगर बेटा कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ पूछना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर अपने लिए टाइम भी ढूंढेंगे आप प्रैक्टिस का और टीचर भी ढूंढेंगे। अच्छा, ये इनलाइन स्टाइल शीट हो गई। अब इंटरनल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट हम हेड सेक्शन में लिखते हैं। हेड सेक्शन में हम क्या करेंगे, हम स्टाइल का टैग लगाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद स्टाइल का क्लोजिंग टैग लगाएंगे हम, और इसके दरमियान हम स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, और स्टाइलिंग इंटरनल के अलावा, चूंकि इनलाइन के अलावा, इनलाइन में तो चूंकि हमें पता है हमने किस टैग को स्टाइल करना, ये लिखा ही विद इन टैग जाता है स्टाइल शीट। ठीक है, इंटरनल में और एक्सटर्नल में हमें ये बताना पड़ता है हमने किस कंपोनेंट को, किस कंटेंट को स्टाइल करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, मैं एक और हेडिंग लगा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ताकि बात आपको समझ आ जाए। ये मैंने हेडिंग एक और लगा दी H1, और इस पर मैंने लिख दिया फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ठीक है जी। अब आप देखें स्टाइलिंग सिर्फ किस पे अप्लाई हुई है, पहले वाली H1 पे स्टाइलिंग अप्लाई हुई है, दूसरे वाली H1 पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई। चूंकि ये इनलाइन स्टाइल शीट का इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जिस टैग में आप स्टाइलिंग करेंगे सिर्फ उसी टैग को अफेक्ट करेगा स्टाइल। अब जो इंटरनल स्टाइल शीट है वो पूरी स्टाइल शीट को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं टैग यूज़ कर लेता हूँ H1,
और इसको मैं स्टाइल करता हूँ। ठीक है जी, H1 का मैं कह देता हूँ जी कलर, कलर से मुराद कलर ऑफ टेक्स्ट, कलर ऑफ टेक्स्ट मैं कह देता हूँ रेड। ठीक है, अब ये मैंने स्टाइल शीट बनाई, इंटरनल स्टाइल शीट, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें मैंने किसको स्टाइल किया था, मैंने किया था H1 को। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा जो टारगेट है वो क्या है, H1 है, H1 को मैंने स्टाइल करना है। और पूरे पेज में जितने भी हेडिंग आएंगे, जितनी भी H1 हेडिंग्स आएंगी, सबको ये स्टाइल कर देगा, किसी एक को नहीं। अब फर्ज करें, अब आपका एक क्वेश्चन था जी क्लास क्या होती है। फर्ज करें मैं यहाँ पे 5 हेडिंग्स लगा देता हूँ H1, 4 लगा दें, 5 लगा दें, जो भी। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक हेडिंग मैंने लगाई थी, अब मैं लिख देता हूँ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये मैंने तीसरी हेडिंग एक लगा दी। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें जो रेड कलर किया गया है ये तमाम हेडिंग्स के ऊपर अप्लाई हुआ। ब्लू बैकग्राउंड किस पे अप्लाई हुआ, सिर्फ उस हेडिंग पे जहां पर मैंने इनलाइन स्टाइल यूज किया था। ठीक है, अब हम क्लास को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्ज करें मेरे पास ये 3 हेडिंग्स हैं या फिर वेब पेज के ऊपर 300 हेडिंग्स हैं, तो उनमें से मैंने किसी चंद एक को 2-3 हेडिंग्स को कोई ख़ास स्टाइल देना है, कोई ख़ास कलर देना है, तो मैं फिर उस मौके पे क्लास बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, क्लास। अब क्लास का तरीकाकार क्या है, क्लास से पहले आप डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, डॉट साइन लगाते हैं, और उसके बाद क्लास का लिखते हैं नाम, आइडेंटिफायर, कुछ भी नाम हो सकता है। मैं इसको हेड स्टाइल दे दूं, जो भी मतलब कोई मीनिंगफुल नाम हो जाए, इट्स इनफ। हेड स्टाइल या हेडिंग स्टाइल कर दें, या जो भी आप इसको देना चाहें, हेड बैकग्राउंड बीजे स्टाइल, कुछ भी आप करना चाहें, बैकग्राउंड कर दें। हेड बैक स्टाइल मैंने इसका नाम दे दिया क्लास का। क्लास कैसे है, ये कैसे पता चलेगा, चूंकि इससे पहले डॉट ऑपरेटर आ गया, और डॉट ऑपरेटर क्लास से पहले लगाया जाता है। आईडी से पहले हैश ऑपरेटर, नंबर साइन लगाया जाता है। इसका नाम क्या है, क्लास का हेड बैक स्टाइल। अब इसमें मैं जो भी स्टाइल करूंगा वो सिर्फ उस क्लास को असाइन होगा जिस हेडिंग में या जिस टैग में मैं ये क्लास असाइन करूंगा। देखिएगा जरा, मैं इसका कलर कर देता हूं। कलर मैंने इसका कर दिया रेड पहले किया है और ब्लू कर दिया, ग्रीन कर देते हैं। कलर्स के नाम ही नहीं कोई। ग्रीन कलर मैंने इसको दे दिया, इस क्लास में कलर मैंने असाइन कर दिया। उसके अलावा मैं कोई और प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म आपको पता है उसको अपर केस में लोअर केस में ट्रांसफॉर्म करता है, मैं अपर केस कर देता हूं। ठीक है जी, अब ये मैंने क्लास बना ली है, क्लास का नाम है डॉट क्लास। ठीक है, और ये मैं जहां पर क्लास असाइन करूंगा उस टैग में ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए, मैं यहाँ पर आके स्पेसिफिक किसी टैग पे आके मैं क्लास का कीवर्ड लिखूंगा, और उसके बाद मैं इक्वल का साइन, चूंकि H1 ये हेडिंग मैं HTML में लिख रहा हूँ, स्टाइलिंग HTML का कोड है, तो HTML में प्रॉपर्टी के बाद इक्वल का साइन आता है, तो मैं उसके बाद डबल कोट्स लगाऊंगा। और क्लास यहाँ पे मैंने असाइन करनी है, क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। अहमद बिलाल रेजिंग हैंड, मैं सिर्फ ये क्लास का नाम लिखूं, उसके बाद आप बेटा क्वेश्चन कर ले, सिर्फ मैं आपको अलाउ करता हूँ, जस्ट अ मिनट। वैसे तो आप इंटरप्ट भी कर सकते थे, लेकिन बहरहाल थैंक यू। ये मैं यहाँ पे क्लास का नाम लिख रहा हूँ, हेड बैक, वो ऊपर आ भी गया है हेड बैक स्टाइल। इसको मैंने सेव किया, वापस जाऊँगा मैं पेज पे, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हुआ। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, लेट मी चेक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। हेड बैक स्टाइल, सर बैक स्टाइल पहले आई थिंक डॉट नहीं लगाएंगे, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे डॉट बेटा नहीं आएगा, वेरी सॉरी, मुझसे बल्कि मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जब क्लास का नाम, यहाँ पे HTML में क्लास के साथ डॉट नहीं आएगा, वो मैं भी मिस्टेकली जो ना लगा चुका हूँ। चलें अगेन, इसको मैं रिफ्रेश सेव किया, मैंने रिफ्रेश करता हूँ अपने वेब पेज पे जाके, तो डॉट आता है CSS में, इसके साथ HTML में क्लास के नाम के साथ डॉट नहीं आता।
मैं सिर्फ ऊपर से देख के क्लास का नाम लिख रहा था, मैंने वो देखते देखते साथ डॉट भी लिख दिया। अच्छा ये देखें, अब ये मैंने कलर इसका अप्लाई किया था ग्रीन, और इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया था टेक्स्ट को। बेटा अपना ना माइक आप ऑफ कर दें काइंडली। जी बिलाल, अब आप क्वेश्चन कर लें। तो ये देखें, ये मैं जिस क्लास में, जिस टैग में क्लास असाइन करूंगा, सिर्फ वहां पे स्टाइल होगा ये वाला, ये क्लास का कॉन्सेप्ट है। जी बेटा बिलाल, बिलाल मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ये किधर है अहमद बिलाल? अहमद बिलाल, ये बेटा नबीला आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक काइंडली ऑफ करें। ये हैंड रेज अहमद बिलाल ने किया था ना? चलें चलें, मेरे ख्याल में वो उनका शायद क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। जी बेटा, अगर किसी का और भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये आप देख लें, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ चूँकि अच्छा बेटा इस तरह से करें। ये क्वेश्चन आ रहा है, इरम का क्वेश्चन आया है, आवाज़ सही नहीं आ रही। और उसके बाद क्वेश्चन आया, सर ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट का बता दें। नो इट्स ओके, बाय मिस्टेक हो गया होगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है बिलाल, चलें। अच्छा बेटा, ये मैं आपको यही बता रहा हूँ, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का ही बता रहा हूँ। अब उसके बाद ये मैंने इनलाइन की एग्जांपल देख ली, इंटरनल स्टाइल शीट मैंने देख ली। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट की, ठीक है। अब कैस्केडिंग क्यों कहा जाता है, शायद ही आप पूछना चाह रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैस्केडिंग क्यों कहा जाता है। तो ये बेटा इंटरनल स्टाइल शीट है, ये जो मैंने स्टाइल लिखा, ये स्टाइल शीट एग्जांपल है इंटरनल स्टाइल शीट की, ठीक है। इट इज़ एग्जांपल ऑफ इंटरनल स्टाइल शीट। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। जैसा कि उसके नाम से जाहिर है एक्सटर्नल। जी बेटा क्या कह रहे हैं? नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, मेरे ख्याल में शेयर नहीं हुई, दोबारा शेयर कर देता हूँ मैं, सॉरी दोबारा शेयर कर देता हूँ, बल्कि मैंने की नहीं शायद। ये बेटा मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। अच्छा, ये बेटा एग्जांपल थी इंटरनल स्टाइल शीट की, ठीक है। तो इसमें जितनी भी आपने स्टाइलिंग करनी है, इट्स अप टू यू, जो भी आप मतलब ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट है स्टाइलिंग की। अच्छा, अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट रह गई, और उसमें फिर कैस्केडिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। एक्सटर्नल जैसा कि नाम से जाहिर है, तो ये हमारे HTML पेज के एक्सटर्नल बनेगी, यानी कि उसके बाहर बनेगी, हमें नया पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो स्टाइल शीट हमें जो हम वहाँ पे लगाएंगे, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे H1 को स्टाइल करता हूँ, और H1 की कोई भी मैं स्टाइलिंग दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं फ़ाइल को सेव कर लूँ, और इसको मैंने इसी फोल्डर में सेव करना है। टाइप इसकी होगी सेव एज टाइप, देख लें सेव एज। मैं चूँकि नोटपैड++ यूज़ कर रहा हूँ, मुझसे स्टूडेंट ने ये भी पूछा कि सर आप नोटपैड नहीं यूज़ कर रहे, तो बेटा ये सबसे हल्का फुल्का सा एडिटर है नोटपैड++। अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं तो, लेकिन कंपैरेटिवली अच्छा है। बेटा टाइप में रख रहा हूँ, आप देख लें कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पे आप अगर सिंपल सी भी प्रेस करेंगे तो आपका वो खुद ब खुद उसको स्विच करेगा। ये आ गया कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये देखें टाइप मेरी आएगी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नाम आपको पता है, मैं इसका डेट के हिसाब से रख देता हूँ ताकि वो उसको बाद में सॉर्ट आउट करना भी, बल्कि डेट के साथ अब मुझे मंथ भी लिखना पड़ेगा। 2707 कर देता हूँ, 2707 बोले तो 27 जुलाई, ठीक है। स्टाइल शीट का नाम आ गया 2707.css। अब सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक कैसे करना है, बिकॉज इट इज़ एक्सटर्नल, ठीक है। तो HTML पेज को बताना पड़ेगा कि आपके पेज के साथ हम ये स्टाइल शीट मिला के चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए लिंक का टैग यूज़ किया जाता है, लिंक। और ये हेड सेक्शन में यूज़ करते हैं। लिंक में 3 प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करनी है। लिंक में 3 प्रॉपर्टीज़। सर ये CSS शीट की सर ये पता चला, सर दोबारा बता दीजिएगा। बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने एक नई फाइल बनाई है। स्टाइल शीट सर सेव करना जो अभी किया है। जी बेटा, मैंने ये नई एक फ़ाइल बनाई है, देखें सिर्फ मैंने नोटपैड++ की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा जहाँ पर ये फाइल्स मेरी ओपन है, तो डबल क्लिक करूँगा तो नई फाइल ओपन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नई फाइल बनाई थी, उस पर कुछ भी फ़िलहाल लिख लें,
ताकि उसको मैं सेव कर सकूं। मैं सेव किया, Ctrl+S प्रेस किया और ये जिस फोल्डर में सेव करना है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ से नाम दे लें आप, और साथ उसकी टाइप आपने क्या चूज़ करनी है, CSS। ये देखें, सी सोर्स कैटेगोरिकल एब्स्ट्रैक्ट आ गई, सी मेक फाइल आ गई, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आ गई, और सी साउंड फाइल, और C++ और C# और कैस्केड स्टाइल शीट आएगी। तो मुझे यही टाइप चाहिए थी। जो भी नाम रखना है वो आप रखेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो इसी तरह से मैंने अपनी फ़ाइल सेव कर ली स्टाइल 2707 के नाम से। सॉरी, ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है। अब मैंने इसको करना है लिंक। तो लिंक कैसे करूंगा, मुझे बताना पड़ेगा HTML फाइल को कि ये स्टाइल शीट इस पेज के साथ इसका स्टाइल का रिलेशन है। तो लिंक का मैं टैग यूज़ करूंगा कहाँ पे, हेड सेक्शन में। ये देखें, हेड सेक्शन में मैं मौजूद हूँ इस वक्त मैं हेड सेक्शन में हूँ। तो यहाँ पर मैं लिंक का टैग यूज़ करूँगा। सबसे पहले मुझे अपनी जो एक्सटर्नल फाइल है उसकी टाइप बतानी है, TYPE प्रॉपर्टी। यहाँ पे बेटा इक्वल साइन आना है, यहाँ पे कॉलन नहीं आने, कॉलन आने हैं स्टाइल शीट में। इक्वल का साइन, डबल कोट्स, और यहाँ पे मैं इसकी टाइप लिखूँगा टेक्स्ट /CSS। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आएगी इसकी REL, विच मीन्स इज रिलेशन। तो रिलेशन क्या है इस फाइल का HTML के साथ, ये स्टाइल शीट है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसका हाइपर रेफरेंस देना है कि फाइल पड़ी कहाँ पे हुई है। इसको बेटा देख लें, अगर तो आपकी जिस फोल्डर में HTML फाइल पड़ी है उसी फोल्डर में आपकी अगर स्टाइल शीट पड़ी है फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर फोल्डर डिफरेंट है तो फिर मैं आपको चला के दिखा देता हूँ दोनों तरीकों से। फिर आपने क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले सिर्फ आपको ये स्टाइल शीट लिंक करके दिखा दूँ और उसका ये बता दूँ कि इसका इस पर जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो अप्लाई हो रहा है। मैंने अभी लिंक कर दी, स्टाइल शीट का नाम लिखा style2707.css। यहाँ पे मैं कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई कर देता हूँ हेड 1 पे, H1 पे, और मैं क्या करता हूँ फॉन्ट साइज कर देता हूँ। फॉन्ट साइज में कर देता हूँ कितना, 40px। ठीक है जी। तो अब इसको मैंने सेव किया और जब मैं अपने पेज के ऊपर आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग द फॉन्ट style2707.css। तो यहाँ पर देखें लिंक टाइप टेक्स्ट और CSS, रिलेशन इसका आ गया स्टाइल शीट href स्टाइल 2707 है तो सही। लेट मी चेक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। H1 को अप्लाई कर रहा हूँ और फॉन्ट साइज, ये रेफरेंस आपने पहले लिखा था, मैंने जो आपका लेक्चर देखा उसमें बाद में लिखा है, अभी जो आपने ठीक किया ठीक है। कोई वैसे इसका डिफरेंस नहीं, मैं भी यही मैं भी यही करने लगा हूँ, लेकिन इसका फ़र्क कोई नहीं है। और मुझे इसका एक मिनट फॉन्ट्स साइज चेंज करके देख लेने दें। अच्छा हाँ, उसका बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही 40। मैं आपको बताता हूँ इसका बेटा कोई फ़र्क नहीं था, मैं फिर इसको वापस करके दिखा देता हूँ। इसका कोई डिफरेंस नहीं है, वो बस उसका डिफ़ॉल्ट जो है ना हेडिंग 1 का जो फॉन्ट साइज़ है वही 40 होगा। मैं अब थोड़ा कम पेश करके दिखाता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। 50 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें 50 हो गया है। अगर मैं इसको 90 कर देता हूँ तो अब ये उसका कोई बेटा उसकी जो सीक्वेंस है ना उसका कोई इशू नहीं है। मैंने भी एहतियातन ही, मुझे अब ये नहीं था आइडिया कि इसका भी जो है ना 40 ही है डिफ़ॉल्ट साइज़। तो ये मेरी एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक हो गई। एक्सटर्नल स्टाइल शीट मैं कैसे लिंक करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो एक दो चीज़ें रह गई हैं जो एड्रेस के बारे में ख़ास तौर पे, अगर तो आपका सेम फोल्डर में जहाँ पर आपका जहाँ पर आपकी HTML फाइल पड़ी है, जहाँ पर आपकी CSS फाइल पड़ी है वो सेम फोल्डर है, फिर आपने सिर्फ यहाँ पे सिंपल स्टाइल शीट का नाम लिखना है और उसका आपने साथ डॉट एक्सटेंशन लिखनी है। लेकिन अगर फोल्डर डिफरेंट है तो उसका बेटा सादा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने फोल्डर पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे टॉप पे जिस फोल्डर में CSS स्टाइल शीट पड़ी हुई है, टाइम थोड़ा रह गया है, जिस फोल्डर में CSS स्टाइल शीट पड़ी है उस फोल्डर पे ये देखें टॉप पे आपका URL आ रहा है, बल्कि URL नहीं कहेंगे इसको, एड्रेस कहेंगे, आपके लोकल फोल्डर का एड्रेस। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे कॉपी, Ctrl+C प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा।
और आप अपने यहाँ पे href पे जाके इस एड्रेस को कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद आपने // लगाना है, चूँकि ये भी फोल्डर का एड्रेस कॉपी हुआ। इसके अंदर स्टाइल शीट पड़ी है, स्टाइल शीट का नाम है style2707.css, ठीक है। तो अब आपको ये मुकम्मल इसका एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। अगर फोल्डर सेम ना हो, अगर सेम हो तब सिर्फ फाइल का नाम लिखेंगे, और अगर सेम है आप फोल्डर का मुकम्मल नाम भी लिख देते हैं उसका, यानी कि एड्रेस लिख देते हैं, तो नथिंग विल हैपन, आपका कोड सेम चलेगा, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ये सेम चल रहा है। अगर थोड़ा सा डाउट आपने उसको क्लियर करना है तो मैं इसका साइज़ चेंज करता हूँ, देन you will find that our external CSS is working rightly, ठीक है। तो इसमें बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें बिल्कुल फ्रीली, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। तो आज हमने देखा क्या, सिर्फ इनलाइन स्टाइल शीट देखी, इंटरनल स्टाइल शीट देखी, एक्सटर्नल स्टाइल शीट देखी, और उसके अलावा हमने क्लास देखी, और क्लास और आईडी का भी आपने पूछा था बेटा, आईडी में और क्लास में क्या फ़र्क है, ये बस मैं फाइनल आपको बता दूं। यहाँ पर देखें, मैं एक और क्लास बनाता हूँ, फिर आपको बात समझ आएगी। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास का नाम मैं रख देता हूँ डॉट हेड, और इसमें स्टाइल कर देता हूँ, कोई भी नाम रख लें, इट्स अप टू यू, जो भी आप रखना चाहें। तो इसमें मैं कोई स्टाइलिंग दे देता हूँ, ठीक है जी। टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ मैं। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं, एक प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट, इसकी वैल्यूज़ हैं सेंटर है, लेफ़्ट है, राइट है, जस्टिफाई है। तो टेक्स्ट अलाइन मैंने किया सेंटर। एक और आध प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, फॉन्ट आप यूज़ कर लें, फॉन्ट वेट यूज़ कर लें। वेट क्या करता है, वेट आपका बोल्ड कर देता है, ठीक है जी। बोल्ड मैंने कर दिया, बोल्डर कर लें, ठीक है। अब ये मेरी क्लास है हेड स्टाइल, इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे नाम में कोई तरद्दुद ना हो, नाम मैंने कॉपी कर लिया। और ये देखें यहाँ पर एक मेरा टैग था h1 का, जिसमें मैंने क्लास असाइन की हुई थी हेड बैक स्टाइल। यहाँ पर मैं एक और क्लास भी असाइन कर सकता हूँ हेड स्टाइल, ठीक है। तो ये जो हेडिंग है जिसमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट लिखा हुआ है, यहाँ पर इस एक हेडिंग में, एक टैग में मैंने दो क्लासेस असाइन कर दी हैं। एक क्लास जिसका नाम था हेड बैक स्टाइल, वो क्या कर रही थी, हेड बैक स्टाइल कलर ग्रीन कर रही थी और इसको अपर केस में कन्वर्ट कर रही थी, ट्रांसफॉर्म कर रही थी। और जो हेड स्टाइल है वो टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर रही है और उसका फॉन्ट, उसको वेट को बोल्ड कर रही है। तो इसको मैंने सेव किया, अपनी दोनों फाइलों को सेव करने के बाद मैं अपने वेब पेज पे आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आप ये देखें, इसको सेंटर लाइन भी कर दिया उसने, ठीक है, और इसका उसने बोल्ड भी इसको कर दिया। गो के इतना इसका डिफरेंस फील नहीं हो रहा दोनों का, लेकिन सेंटर लाइन से हमें पता चल गया कि ये जो मैंने नई क्लास बनाई है वो वर्क कर रही है, ठीक है। अब बेटा ये था क्लास का कॉन्सेप्ट। एक क्लास की प्रॉपर्टी में हम दो या दो से ज़्यादा क्लासेस को इकट्ठा असाइन कर सकते हैं। जो बेसिक डिफरेंस है आपका क्लास का और आईडी का, वो बता रहा हूँ। तो एक क्लास की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो हम दो या दो से ज़्यादा क्लासेस उसमें असाइन कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन असाइन मोर देन वन क्लासेस इन अ सिंगल टैग। आईडी सेम इसी तरह से यूज़ होती है। टाइम मेरे ख्याल में थोड़ा ही रह गया, 5 मिनट रह गए हैं। हम एक आईडी बना लेते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं अब यहाँ पे इसको इंटरनल स्टाइल शीट में आईडी बनाता हूँ। कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, ये बस हमारा कंसेप्चुअल सा हेड्स मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। और इस पर मैं कोई भी स्टाइलिंग, फॉन्ट स्टाइलिंग कोई भी हम देख लेते हैं, टेक्स्ट कोई स्टाइल देख लेते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर लेते हैं, ठीक है जी। टेक्स्ट डेकोरेशन कोई हम इस पर अप्लाई करते हैं। और अब ये आईडी मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ, किसी और हेडिंग में असाइन कर लेते हैं आईडी, और इसका नाम आईडी का क्या था, हेड्स। और ये कहाँ पे आई, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, जिस पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये अंडरलाइन हो गया। अब डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस यह कि यहाँ पे मैं दूसरी आईडी नहीं लिख सकता, आईडी में और क्लास में डिफरेंस। यहाँ पर देखिए मैंने क्लास प्रॉपर्टी यूज़ की, एक क्लास का नाम लिखा, ये मैंने दूसरी क्लास का नाम लिखा, मैं तीसरी क्लास भी यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ, तीनों चारों दोनों क्लासेस का इम्पैक्ट इकट्ठा हो जाएगा, बट एक आईडी में मैं दूसरी आईडी यहाँ पर नहीं लिख सकता। ठीक है, इट इज़ द बेसिक डिफरेंस। करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, वी कैन असाइन ओनली वन आईडी इन आईडी प्रॉपर्टी। आईडी से मुराद क्या है, वन आईडी, क्लास आईडी कह लें, सॉरी सीएसएस आईडी कह लें, सीएसएस आईडी। ठीक है जी, तो ये बेटा कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनके बारे में आपकी क्यूरीज थी, वो मैंने आपको बताई, वो मैंने आपको कोशिश की रिस्पॉन्स करने की, उनको एक्सप्लेन करने की। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी बेटा अरसलान, जी अरसलान, अरसलान बेटा पूछें बात, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आवाज आ रही? जी बेटा आवाज़ आ रही है आपकी। आईडी और क्लास के बारे में जो डिफरेंस अभी आपने बताया कि एक तो डॉट और हैश का है, जी जी, और बाकी जो अभी बताया कि टैग आईडी मल्टीपल आईडी नहीं यूज कर सकते। हाँ बिल्कुल, एक क्लासेस टैग में क्लासेस मल्टीपल असाइन हो सकती हैं। जी, तो इसके अलावा कोई डिफरेंस? आई थिंक सो इसके अलावा डिफरेंस कोई नहीं है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक्स में डिफरेंस आता है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस करके देखिए कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं। आप अगर एफर्ट कर लें, देख लें, अगर आपको प्रैक्टिकली वो डिफरेंस समझ आता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना मेरे ख्याल में कोई डिफरेंस नहीं है, कंसेप्चुअल डिफरेंस है। जी बेटा, और सर ये अरसलान ID की और बात पहले, क्लासेस को, अरसलान की बात पहले सुन लें। जी बेटा, आईडी और क्लासेस का मकसद क्या है, यानी कि हम HTML में इसको हाँ यूज करते हैं तो इसका वेरी गुड, वही के इसका बेटा मकसद ये है, देखें मैंने ये क्लासेस बनाई, मैं आपको दोबारा से ये शेयर कर देता हूँ, अगर आपको याद है तो मैं शेयर नहीं करता, वरना मैं आपको ये दोबारा से शेयर करता हूँ। ये देखें बेटा, मैंने ना मेरे वेब पेज के ऊपर पॉसिबल है कि हंड्रेड्स ऑफ हेडिंग्स हों H1, चूंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी हम कोई प्रोजेक्ट तो नहीं बना रहे। फर्ज करें कि इसके ऊपर 100 से ऊपर हेडिंग्स हैं, तो मैं चंद एक हेडिंग्स को कोई खास स्टाइल देना चाह रहा हूँ, आम हेडिंग से हट के। वैसे तो मैं जब H1 यहाँ पे यूज करूँगा टैग, तो तमाम हेडिंग्स को सेम स्टाइल अप्लाई होगा, बट आई वॉन्ट टू स्टाइल कपल ऑफ हेडिंग्स और फ्यू हेडिंग्स डिफरेंटली। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे या तो क्लास यूज करनी पड़ेगी, और मैं जिन जिन हेडिंग्स को मैंने वो सेपरेट इंडिविजुअल स्पेसिफिक स्टाइल देना है, वहां पर उन हेडिंग में, उन टैग्स में जाके मैं ये क्लास असाइन कर दूंगा। और हेडिंग का भी यही यूज है, क्लास का और हेडिंग का सिर्फ यही यूज है। डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिया कि एक हेडिंग प्रॉपर्टी में HTML में आप सिंगल हेडिंग असाइन करते हैं, मल्टीपल नहीं कर सकते, जबकि क्लास में, क्लास प्रॉपर्टी में आप मल्टीपल क्लासेस असाइन कर सकते हैं। नाउ इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी अरसलान, इफ यू आर सेटिस्फाइड तो फिर किसी और को, अभी किसी ने हैंड रेज किया था या बात की थी बेटा, किसी और ने पूछना, गालिबन ज़ाहरा ने बात करनी है। जी बेटा, सर एक कंफ्यूजन हो रही है, ये जो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करते हैं ना, जी जी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक नहीं होती मेरी। बेटा ये देखें ये कोड मैं आपको ग्रुप में ऐसे ही सेंड कर देता हूँ, ये वाला लिंक टाइप टेक्स्ट और CSS और ये REL स्टाइल शीट, ये ऐसे कैसे ही आना है। href में आपकी वैल्यू चेंज होनी है। href में अगर आपकी HTML फाइल और CSS फाइल सेम फोल्डर में है, फिर आप सिर्फ यहाँ पे अपनी स्टाइल शीट फाइल का नाम और .css उसके एक्सटेंशन लिखेंगे तो आपकी ये लिंकिंग हो जाएगी। अदरवाइज इस वीडियो में ही मैंने, अगर आपके फोल्डर डिफरेंट है तो उसका भी मेथड बता तो शो दिया कर दें। सॉरी स्क्रीन शो नहीं हुई तो, लेकिन बहरहाल रिकॉर्डिंग में स्क्रीन वो मेरे वाली शो होगी, एक तो स्क्रीन शो का प्रॉब्लम है। तो बेटा ये बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है, टाइम भी लास्ट मिनट चल रहा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक तो कॉमन है। तो उसके बाद ये वाली जो href प्रॉपर्टी है, href को जो चूंकि अब मीटिंग ख़त्म होगी, लेकिन मैं बात मुकम्मल करके इसको ऑफ कर देता हूँ और ये मैं आपके साथ फिर शेयर भी करूँगा। तो ये जो href प्रॉपर्टी है, इसमें आपने अगर तो सेम फोल्डर है HTML और CSS, फिर आपने
सिर्फ फाइल का नाम लिखना है और .css लिखना है। अगर फोल्डर डिफरेंट है तो फिर आपने इसी तरह से कंप्लीट एड्रेस जो मैंने आपको बताया, मेथड इसी वीडियो में मौजूद है, तो आप उस मेथड से आप इसको मतलब यह है कि पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। और एंड पे बात यह है कि जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको काइंडली आप लाजमी तौर पे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई हमें भी बेनिफिट दे दें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।